अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर अंजम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंजम मंजू 716। तो आज की हम इस वीडियो में लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ क्या होते हैं और किस तरह से एक पैराग्राफ को क्रिएट करते होते हैं। तो पीपीटीज के ऊपर जाते हैं। वो कहता है कि वी कैन ऐड पैराग्राफ इन एचटीएमएल विद द हेल्प ऑफ पी टैग। कहता है कि हमने पैराग्राफ जो क्रिएट करना होता है वो किसकी हेल्प से करते हैं, पी टैग की हेल्प से मर्द करते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया, पी को ओपन कर दिया, पी को क्लोज कर दिया और इसके अंदर दिस इज़ माय पैराग्राफ एग्जांपल उसने दिया है। तो आज हम चलते हैं अपनी कोडिंग फाइल के अंदर। तो कोडिंग फाइल के अंदर सबसे पहले हमें पता होता है कि हमने क्या लगाना होता है, डॉक टाइप लगाना होते हैं। डॉक टाइप लगा दिया। डॉक टाइप लगाने के बाद ऑलरेडी मैंने पैराग्राफ वाली एक फाइल जनरेट कर रखी है और उसको सेव भी कर रखा है। तो सिंपल हमने एक नई फाइल बना लेनी है और उसको सेव कर लेना है पैराग्राफ, जिस तरह आपकी रिकॉर्डिंग मर्जी, जिस फोल्डर की मर्जी आपने रखनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, HTML बनाएंगे। HTML को ओपन कर दिया, इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो सेक्शन हमारे पास होती हैं। एक का नाम होता है हेड, दूसरी का नाम क्या होता है, बॉडी। हेड को ओपन कर दिया, फिर क्या कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, अपना बॉडी सेक्शन बनाएंगे। बॉडी को ओपन कर दिया, फिर क्या किया, बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हेड कर लिया तो हेड के अंदर क्या होगा कि हेड के अंदर हम टाइटल लगाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टाइटल का टैग लगाना है। टाइटल का टैग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। टाइटल को ओपन कर दिया, फिर क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि हमारे टाइटल पर जो हमारा वेब पेज है इसका टाइटल क्या है। वो करने के लिए हम क्या लगेंगे, हम कहेंगे हमारे पास क्रिएट पैराग्राफ के हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ को क्रिएट कर रहे हैं। पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मेंशन करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ऊपर हमारे जाती हैं, इसके ऊपर ओवर करते हैं। तो ऊपर जब मैंने ओवर किया तो उससे पता चल गया कि हमारे पास बता रहा है माउस ओवर करने से कि हमारे पास जो पैराग्राफ है वो क्या है, क्रिएट पैराग्राफ इसका नाम है। अगर यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पैराग्राफ राइट कर लूँ, यहाँ पे क्रिएट को छोड़ दूँ, इसको बैक स्पेस कर दूँ, Ctrl+S कर दूँ। Ctrl+S करने के बाद इसको रिफ़्रेश करूँ। रिफ़्रेश करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जस्ट पैराग्राफ इस तरह से आ गया। अब इसके ऊपर करती हैं, ओवर करती हैं तो पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ की स्पेलिंग बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दी है, गलत लिख दी है। तो हम पैराग्राफ की स्पेलिंग क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको Ctrl+S करते हैं तो क्या आ जाएगा, ब्राउज़र के अंदर जाती हैं तो क्या होगा, हमारा ब्राउज़र रिफ्रेश होने के बाद जिस तरह हमने स्पेलिंग लिखे थे उसी तरह हमारे पास आ जाएंगे। तो सिंपल तो हमने पहले क्रिएट किया हुआ देखा था। अब हम क्या करते हैं, दूसरा सेक्शन अपना बॉडी का बना हुआ है। तो उसने कहा था कि हम क्या करते हैं, पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पी टैग का इस्तेमाल करोगे। पी को ओपन कर लिया, फिर क्या करेंगे, पी को क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एक न्यू चीज़ बनाऊंगा जो कि आपके पास इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने किस तरह कमेंट कर सकते हैं। कमेंट उसके बाद ऐसा पार्ट होता है कि आपने क्या करना होता है कि ऐसा पार्ट जो आपका एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप उसको क्या कहते हैं, कमेंट कहते होती हैं। आप कमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, उसके बाद शिफ्ट दबा के आई प्रेस करते हो और दो तीन आपने क्या लगानी, इंडस्ट को लगानी है। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप मेंशन करेंगे कि वी क्रिएट फर्स्ट पैराग्राफ, क्रिएट FIRT फर्स्ट PARAGR पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ को क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, पी को ओपन किया और पी को क्या कर दिया, पी को क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमने क्या करना है, कोई टेक्स्ट डालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि हम इधर जाती हैं, एक हमारे पास सर्च किया था एडवांटेज ऑफ फ्रूट वाला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ हमारे पास छोटा सा पैराग्राफ, हम क्या करते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं।
कंट्रोल वी। जब कंट्रोल वी करते हैं इसको ओपन एंड क्लोज कर लेंगे, ठीक है, इसको छोटा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद आप क्या करोगे, इसको हमें पता चलेगा हमारी एक लाइन के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट आने के बाद हमने क्या किया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउज़र को क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। जब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास जितना टेक्स्ट था वो सारे का सारा आ गया, ठीक है। लेकिन जो तो हमारा टेक्स्ट था, जिस तरह हमने कोडिंग के अंदर जिस तरह हमने की थी फाइल की, इस तरह हमारे पास कोडिंग के अंदर था कि जो टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से था कि ये हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट आ रहे 3 से 4 लाइनों के ऊपर, लेकिन एक्चुअली जो ब्राउज़र के अंदर वो तो एक लाइन के ऊपर टेक्स्ट आपके पास आ रहा है। इस तरह से करने के लिए जिस तरह आपने ब्राउज़र के अंदर अपनी कोडिंग फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखा है, सेम इस तरह से आपने टेक्स्ट अपने ब्राउज़र के अंदर दिखाना है। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, एक और टैग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्री टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, प्री टेक्स्ट बोलते होते, टैग बोलते हैं। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ये करोगे, यहाँ पे लाइनें लगाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, प्री टेक्स्ट। जब आप लिखोगे प्री टेक्स्ट लिखने के बाद आप टैग लगाओगे प्री का, तो यहाँ पे साफ साफ आपको नज़र आ जाएगा। जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इसको इस पैराग्राफ को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने के बाद आप देखोगे कि जो आपके पास टेक्स्ट होगा वो किस तरह से आएगा, जिस तरह आपने अपनी कोडिंग फाइल के अंदर लिखा था, सेम इस तरह से हमारी कोडिंग फाइल के अंदर वो ब्राउज़र के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कि जिस तरह आपने टेक्स्ट लिखा था अपनी कोडिंग फाइल के अंदर, सेम उसी प्रोसेस उसी तरह से आपके ब्राउज़र के अंदर भी आ गया है। तो ये डिफरेंट है आपके पास पैराग्राफ का और ये डिफरेंट है आपके पास प्री टैग का। कि अगर आपने ऐसी चीज़ लिखनी है कि जो आपने कोडिंग में जिस तरह लिखी है उस तरह आपने दिखानी है, तो आप क्या करोगे कि प्री टैग का इस्तेमाल करोगे। अगर सेम है, अगर क्या करना है कि आपने पैराग्राफ में करना है पूरी लाइन के ऊपर, तो आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे पैराग्राफ का, ठीक है। तो अब सिंपल अपनी पीपीटीज़ के ऊपर जाते हैं। पीपीटीज़ की जाने के ऊपर हम कहते हैं पैराग्राफ को क्रिएट कर लिया। फिर हमने कहा कि हमारे पास एचटीएमएल की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन द वेब पेज सच एज मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और मोर। कहता है कि आपने टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या क्या करना है, आपने इसको अंडरलाइन करना है और डिफरेंट तरीक़ों से आपने कोई चीज़ करनी है। तो वो क्या कहते हैं कि HTML प्रोवाइड ए सेट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। HTML क्या करती है, मजमूआ प्रोवाइड करती है किसका, फॉर्मेटिंग टैग का। कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं एंड अप्लाई स्टाइल, और उसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो, एंड स्ट्रक्चर टू कंटेंट। और आप जो के पास जो वेबसाइट है, जो आपके पास ढांचा बना रहे हो, उसके ऊपर जो कंटेंट है उसके ऊपर भी स्ट्रक्चर वगैरह ढांचा बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक टैग होता है बी टैग, बी स्टैंड फॉर बोल्ड टैग। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमने क्या करना है, यहाँ पे इस और इस लाइन, न्यू जो लाइन लिखनी है, इनके दरमियान हमने क्या करनी है, एक लाइन ब्रेक लगानी है। वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना कमेंट करती हैं। मैंने पहले बताया कमेंट वो पार्ट होता है जो कि हमारा एग्जीक्यूट हमारे ब्राउज़र के अंदर रन नहीं होता, जो खाली यूज़र को दिखाने के लिए हम करते होती हैं। मतलब कि जो कोडर आएगा, कोडर को दिखाने के लिए, जिस तरह अगर ये हमारे पास अभी फाइल है, इसको क्या पता है मैं कल देख लूँ, एक महीने के बाद देख लूँ, अगर कमेंट किए होंगे मुझे पता होगा कि ये वाला जो फंक्शन मैंने लिखा है, ये वाला जो टैग लिखा है, यहाँ पे ये टैग इस्तेमाल हो रहा है और इस वजह से हमने इस्तेमाल किया है। कोई भी चीज़ आपने लिखनी है कि जो आपके ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट ना हो, न चले, तो वो आप किसके अंदर लिखते हो, कमेंट वाले पार्ट के अंदर लिखते हो। यहाँ पे कमेंट करने के लिए आप शिफ्ट दबा के एक दबाओगे और 4 से 5 हमने क्या लगा देनी है, स्कोरें लगा दे, डैशेस लगा देनी है। तो ये कहलाएगा कमेंट, कि ऐसा पार्ट जो आप एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर आपके पास कोई डेवलपर, वेब डेवलपर बैठे हुए आपके पास काम करते हैं, अगर वो छोड़ के चला जाता है या उसको छुट्टी दी जाती है या वो खुद बीमार हो गया है, तो वो क्या करते हैं, दूसरा मैनेजर आए, दूसरा बंदा वो काम करना चाहे, तो जो बंदा पहले काम कर रहा होगा, कर रहा था, उसे अगर कमेंट किए हैं तो नए बंदे को आसानी हो जाएगी समझने में कि हाँ भाई इस तरह से उसने काम किया था, ये वाला फंक्शन इसलिए इस्तेमाल किया है, तो उसको समझने में क्या होगी, बहुत आसानी हो जाएगी। जिस तरह अभी हम कमेंट कर रहे हैं, ऊपर में पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, प्री टेक्स है, और नीचे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टेक्स है वो क्या हो रहा है, बोल्ड टेक्स हो रहा है। अब बोल्ड टेक्स है, जो भी टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, बोल्ड में आ जाएगा।
हम क्या करेंगे, बी टैग का इस्तेमाल करेंगे, बी को ओपन कर दिया, फिर क्या किया, बी को हमने क्लोज कर दिया। सिंपल अपने ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र में जाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो आया चेक करेंगे कि जो हमारे पास कंटेंट है वो क्या बोल्ड हुआ या नहीं हुआ। देखो जो हमारे पास कंटेंट था वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, अब जो बोल्ड हो गया है तो अपनी पीपीटीज के ऊपर जाती हैं। दूसरे पे क्या कहते हैं, कैसा टेक्स्ट जिसको आपने क्या करना है, स्ट्रांग करना है। तो स्ट्रांग किस तरह करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रांग कैसे, कैसा टेक्स्ट जो आपने समटाइम हम देखा होगा कि यहाँ पे अगर अपने ब्राउज़र के ऊपर चले जाए तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखो ये तो हाईलाइट किए हुए, हाईलाइट करने के बाद ये स्ट्रांग भी है, मतलब कि एक्सलेंट सोर्स ऑफ। ठीक है, ये सारे का सारा जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड भी है और हाईलाइट भी है। तो सेम इस तरह से अगर आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, मोटी करनी है पैराग्राफ के अंदर, तो आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते होते हो। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कमेंट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो फंक्शन है, ये हमारे पास जो टैग है ये किसका है, स्ट्रॉन्ग का है। तो हम क्या करेंगे, STRONG स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को जब मेंशन करोगे, मेंशन करने के बाद बच्चे इसमें क्या करेंगे, हम टैग लगाएंगे, उसका नाम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग को ओपन कर दिया, फिर शिफ्ट दबा के स्ट्रॉन्ग को क्या कर दोगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। जब क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम डालेंगे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हम इसको क्या करें, एक और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, कंट्रोल S का लेता हूँ तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं कि हमारे पास एक जनाब पैराग्राफ है। पैराग्राफ को ओपन कर दिया, फिर क्या किया, पैराग्राफ को क्लोज़ कर दिया। पैराग्राफ को क्लोज़ करने के बाद ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट था इसी को क्या करोगे, एक में यहाँ पे कंट्रोल एस करनी हो, ये पैराग्राफ यहाँ पे हमारे पास फिनरोल है। और यहाँ पे जो हमारे पास पैराग्राफ, इसके पास जो पैराग्राफ आएगा हम ये टेक्स्ट इसके अंदर डालेंगे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे क्या करोगे, इस पैराग्राफ के अंदर डाल दोगे। अब जब डालोगे इसके अंदर तो हमने क्या करना है, इसकी एक दफ़ा आउटपुट देख लेते हैं। जब आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या आएगी, इस तरह से हमारी आउटपुट आ रही है कि हमारे पास पैराग्राफ आ गया। लेकिन हमने क्या करना है, बीच में से कोई जो चीज़ आपके पास है वो क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मैं कहता हूँ कि कुछ लाइन हमने क्या कर, इंक्लूडिंग से लेके फाइबर तक हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है। मतलब कि बताना है कि ये मोटी हमारा मेन टेक्स्ट है। तो इसके लिए हम क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे। स्ट्रॉन्ग को ओपन कर दिया, फिर क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S करोगे तो जो टेक्स्ट आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो टेक्स्ट आपके पास हाईलाइट्स हो आ गया, थोड़ा मोटा सा आ गया। ये दो चीज़ें हमने देख ली। सबसे पहले पैराग्राफ किस तरह से क्रिएट करते हैं, फिर पैराग्राफ और प्री पैराग्राफ। जिस तरह आपने, अगर आपने क्या किया, कोडिंग के अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो सेम उस तरह से आएगा, इस तरह से नहीं आता जिस तरह हमने लिखा था कि पैराग्राफ हमारा इस तरह से है, तो इस तरह से नहीं आ रहा। एक लाइन में हमने 4 से 5 लाइनों के अंदर लिखे, लेकिन वो एक लाइन में आ रहे हैं। अगर इस तरह से काम करने प्री टैग का इस्तेमाल करोगे, अगर टेक्स्ट आपके पास बोल्ड करने तो आप बी टैग का इस्तेमाल करोगे। अगर आपने कोई चीज़ पैराग्राफ लिखा है उसके सेंटर में जाकर कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, पी टैग का इस्तेमाल करोगे। आप पीटीज के ऊपर आते हैं तो पीछे क्या कहते हैं, अटैलिक। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है उसको क्या करना है, आपने अटैलिक करना है। तो टैग करने के लिए आप क्या करोगे, आई टैग का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी की टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कमेंट पहले करते हैं, कमेंट पॉप आउट होता है जो हमारी कोडिंग के अंदर, ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता। अटैलिक टेक्स्ट, अटैलिक टेक्स्ट है। तो अटैलिक टेक्स्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आई टैग का इस्तेमाल करोगे। जब आई को ओपन कर दिया फिर फर्दर क्या करेंगे, आई को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के लिए स्लैश इस्तेमाल करते हो। हमारे पास ये एक लाइन है, इसको हमने क्या करना है, अटैलिक करना है। कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C करने के बाद इसको क्या करोगे, कंट्रोल V जब प्रेस करोगे तो कंट्रोल S करेंगे। S करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टेक्स्ट है जो किस में आ रहा है, हमारे पास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब ये वाला टेक्स्ट मवाज़ना कर लें
और इस टेक्स्ट में आप मवाज़न निकाल लें तो क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास जो है वो थोड़ा अटैलिक हुआ आ गया। आप पीपीटीज़ के ऊपर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पास अंडरलाइन कि कोई टेक्स्ट आपके पास है उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए आप क्या करते हो, यू टैग का इस्तेमाल करते हो। तो सेम हम क्या करते हैं, एक और नया टैग बनाते हैं। उस नए टैग को बनाने के लिए आप क्या करते हो, कमेंट कर लेते हो। कमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, ये शिफ्ट दबा के आई दबाते हो। तो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन द टेक्स्ट, अंडरलाइन द टेक्स्ट, ठीक है। अंडरलाइन टेक्स्ट करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए आप टैग इस्तेमाल करते हो यू टैग का। या अब यू को टैग को कर लिया और यू को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद क्या आ जाएगा कि हमने जो टेक्स्ट था इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल सी दबाओगे और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कंट्रोल वी आ जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे तो जो टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वो किस तरह हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। आप देखो कि जो हमारे पास पहले इटैलिक था और जो हमारे पास अभी अंडरलाइन की है तो वो एक ही लाइन में आ गया है। अब हम कहते हैं कि यहाँ जो फाइबर लिखा हुआ है, इस फाइबर से अगली वाली एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ जो लिखा हुआ है ये निचली लाइन पे आ जाए तो लाइन ब्रेक लगाने के लिए आप क्या करते हो, बी आर टैग का इस्तेमाल करते हो। मतलब कि यहाँ पे हमारी लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए आप टैग का इस्तेमाल करते हो बी आर टैग का। कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर देखना कि यहाँ से जो लाइन थी वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, लाइन को ब्रेक लग गया है और जो नया टेक्स्ट था वो किस में आ रहा है, अंडरलाइन में आ गया। पीपीटीज़ के ऊपर जाते हैं, कहते हैं कि आगे कहते हैं मार्क। अगर आपने कुछ चीज़ मार्क करनी है, हाईलाइट करनी है, तो हाईलाइट करने के लिए आप एक टैग का इस्तेमाल करते हो मार्क का। कमेंट करेंगे, कमेंट करने के लिए शिफ्ट दबा के आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश डेसिस लगा देंगे। यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट क्या करना है, हमने मार्क करना है। टेक्स्ट क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करने के लिए आप क्या करोगे, मार्क टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे। एम आर के मार्क, मार्क करने के बाद उसको ओपन एंड क्लोजिंग कर ली। क्लोजिंग करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्क है, यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारे पास है हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं खाली टेक्स्ट को, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो कंट्रोल एस करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट है वो क्या आ गया, मार्क में आ गया, हाईलाइट किया हुआ आ गया। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट है फाइबर, फाइबर से अगले वाला जो मार्क वाला है वो निचली लाइन पे आ जाए। तो हमने प्रीवियस टैग के अंदर देखा था कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट दबा के क्या करोगे, यहाँ पे बी आर लगाओगे तो जो टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वो किस में चल जाएगा, बी आर न्यू लाइन पे चल जाएगा। मतलब कि लाइन ब्रेक यहाँ पे लग जाएगी। तो सिंपल क्या कर दिया हमने, इसको लाइन ब्रेक लगा दिया। ये टेक्स्ट जो हमारे पास था वो निचली लाइन पे आ गया। अब और देख लेते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट क्या होते हैं, स्मॉल के। अगर आपने कोई टेक्स्ट क्या करना है, स्मॉल करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्मॉल टैग का इस्तेमाल करते हो। तो सिंपल नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर, इसके बाद बी आर टैग लगाएंगे, यहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो जाए। तो नया टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आप लगाते हो कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। स्मॉल टेक्स्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे हम एक टैग लगोगे स्मॉल का। स्मॉल करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे स्मॉल क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट दबाओगे। शिफ्ट दबाने के बाद स्मॉल आ गया तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कंट्रोल सी कर लोगे। कंट्रोल सी करने के बाद क्या आ जाएगा, कंट्रोल वी आ जाएगा। कंट्रोल एस करोगे, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करोगे। रिफ़्रेश करने के बाद जो टेक्स्ट आपके पास आ गया वो किस में आ गया, स्मॉल में आ गया। एक्चुअली तो ये हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट इतना बड़ा वही लाइन लिखी हुई है, लेकिन जो स्मॉल हमने किया है, स्मॉल वाला कितना हो गया है, छोटा हो गया। उसने आपने आपको सुकरा लिया है, थोड़ा क्लोज कर लिया है। उसके लिए आप क्या करते हो, स्मॉल टैग इस्तेमाल करते हो। फिर कहते हैं डेल, कि जिस तरह आप अगर यूट्यूब जाते हैं ना कि ड्रास के ऊपर या माई टर्नर ऐप जेएस के ऊपर कोई आफा लगाना चाहते हैं, मतलब कि कोई पैकेज करवाना चाहते हैं, तो जब आफा लगी होती है तो वो क्या करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर क्या करते हैं, सेंटर में से लाइन लगा लेती हैं कि वो वाली प्राइस हमारी डेल होगी है और न्यू ये वाली प्राइस है। या जिस तरह आपके पास कोई मार्केट में जाती हैं तो वहाँ पे समटाइम शॉप्स के ऊपर लिखा होता है कि हम इतने % ऑफ लगाए हुए हैं,
सेल्स वाली शॉप्स पे जाती हैं या बाटा वाली जो शॉप्स आपके पास हैं उनके ऊपर जाते हैं तो वो ऑफ लिख होते हैं। तो अगर वो HTML के अंदर आपने वो सारा काम करने, अगर इसको डेल करने, अगर सिंपल हम इसको ख़त्म कर देते तो सारे का सारा टेक्स्ट हमारा डेल हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, टेक्स्ट को डेल करना है। उसके लिए डेल करने के लिए कमेंट आउट करते हैं। यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इसको BR टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। BR टैग इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, कोडिंग फाइल के अंदर जाएंगे। कोडिंग फाइल के अंदर जाने के बाद हम कमेंट कर लेंगे, फिर डिलीट टेक्स्ट। कि हमने क्या करना है, टेक्स्ट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, डेल टैग का इस्तेमाल करोगे। डेल को ओपन कर दिया, फिर क्या करेंगे, डेल को क्लोज़ कर देंगे। डेल ओपन और क्लोज़ हो गया। क्लोज़ होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कंटेंट होगा वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब लगा दोगे, Ctrl+C किया। सी करने के बाद क्या किया, Ctrl+V किया। Ctrl+V करने के बाद Ctrl+S किया। एस करने के बाद अपने ब्राउज़र में आए, ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद मेंशन की देखिएगा कि जो हमारे पास टेक्स्ट आ गया है वो सेंटर में क्या हो गया है, लाइन लगी हुई है। ये वो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, डेल हो गया है। वो जो हमने ऑफर लगाई थी, जो हमारे पास पैसे कीमत थी, उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो सेम इस तरह से अगर आपने कोई कंटेक्स्ट डालना है तो वो किस में डालोगे आप, डेल वाले टैग के अंदर। आप फिर PPTs की फ़ाइल में जाते हैं। PPTs वाली फ़ाइल क्या कहती हैं बच्चों, डेल वाला हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने टेक्स्ट है वो क्या करना है, कोटेशन में लगाना है। ठीक है, जिस तरह आपके पास होती है ना कोई चीज़, नज़म लिख रहे होते हो तो उसके लिए आपने क्या लगाने, तो डबल इन्वर्टेड कामा लगाते हो। अगर आपने ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर इन्वर्टेड कामा भी हैं तो उसके लिए बच्चे आप क्या करोगे, कोटेशन टैग का इस्तेमाल करोगे। तो कोटेशन टैग का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, BR टैग का इस्तेमाल करोगे कि हमारे पास जो लाइन है वो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे। कमेंट वो पार्ट होता है जो आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता, जो डेवलपर को समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये फंक्शन किस लिए आपने इस्तेमाल किया है। ये कर लिया। ये करने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, कोटेशन टेक्स्ट लिखेंगे। ऐसा टेक्स्ट जो कोटेशन में हो, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा में हो, तो सिंपल क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगा के हम क्या करेंगे, क्यू टैग का इस्तेमाल करेंगे। क्यू टैग को ओपन कर लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, /q लगा देंगे। तो सिंपल स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको Ctrl+C कर रहे हैं। सब स्टूडेंट को पता होगा Ctrl+C करने के बाद Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी हो जाता है। Ctrl+V से क्या हो जाता है, यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। पेस्ट होने के बाद Ctrl+S से इस फाइल के अंदर जो पहले का डेटा है उसके अंदर हमारे पास डेटा ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे। ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पे सर्कल आप देख रहे हो, इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डेटा हमारा रिफ़्रेश हो जाएगा। रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट था वो किस में आ गया बच्चों, कोटेशन में आ गया। ये देखिए साइडों पे जब आपने हाईलाइट किया, हाईलाइट के बाद डबल दोनों साइडों पे क्या लगी हुई है, कोटेशन लगी हुई है। ऐसा टेक्स्ट अगर आपने कोई समरी लिखनी है, कोई नज़म लिखनी है, तो उसके लिए जो आप टेक्स्ट डालोगे वो किस में जाएगा, कोटेशन में ही जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और टैग हम देख लेते हैं। बेसिक जो टैग हमारे पास थे वो हमने देख लिए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में बताया था कि आपने क्या करना है। अब देखो जब हमारे पास टेक्स्ट है, ये सारे के सारे में कोडिंग समझ आ रही है कि हमारा ये फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो अभी फिर हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसी चीज़ है कि हमने क्या लगनी है, मैथमेटिक इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे पहले तो इसको लाइन ब्रेक लगा लेते हैं ना, फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ हम करने जा रहे हैं। BR टैग है, BR टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, कोई इक्वेशन लिखनी है मैथमेटिकली की, तो हमने क्या करना है, एक टैग लगाना है सब का, सुपरस्क्रिप्ट। अब क्या करेंगे, जिस तरह हमारे पास मैथमेटिक इक्वेशन होती है 2x² प्लस 2x और +1, Ctrl+S कर दिया। तो अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे तो वो तो आ रहा है 2x 2 लिखा हुआ है प्लस 2x + 1 लिखा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो 2 ये वाला 2 है, ये क्या हो जाए, ये ऊपर टॉप इसकी वैल्यू में चला जाए, ऊपर पावर में चला जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे HTML हमें एक टैग प्रोवाइड करती है। उस टैग का नाम क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे आप मेंशन करोगे SUP
सबको लगा दिया। जब सबको लगा दिया फिर क्या करेंगे, सबको क्लोज कर लेंगे। जब क्लोज करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करोगे स्टूडेंट, कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आप ब्राउज़र को रिफ़्रेश करोगे। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जो 2 हमारे पास था ये किस में आ गया, इसकी वैल्यू में चल रही है। ये किसकी मदद से हुई है, सब टैग की मदद से हुई है। एक ऐसा टैग जो आपने सब में लगाने, इसकी पावर में लगाना है, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, सब टैग का इस्तेमाल करोगे। सब टैग इस्तेमाल करने के बाद फिर हम कहते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, लाइन ब्रेक लगा लेते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या लगे स्टूडेंट, एक लाइन ब्रेक लग जाए। तो लाइन ब्रेक लगने के बाद हम यहाँ पे कमेंट करेंगे द रोल ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। पहले तो हमने सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा था, अब हम क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे जब हम मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या डिनोट करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है पानी का H2O। H2O होता है, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाएगी, जाकर रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो H2O की, लेकिन 2 तो हमारे पास नीचे हो जाता है बेस में। तो हम क्या करेंगे, उस बेस में लाने के लिए, नीचे करने के लिए आप क्या करोगे, ग्रेटर दैन लेस दैन का सिंबल लगा के आप क्या करोगे, SUP सब टैग का इस्तेमाल करोगे। सब टैग का इस्तेमाल करने के बाद इसको ओपन कर दिया और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद ये क्या हो गया, हमारे पास H2O में चल गया। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मेट थे। फॉर्मेट कौन कौन से थे हमारे पास, सबसे पहले देख लेते हैं। ये पहले हमारे पास जो टेक्स्ट हमने पैराग्राफ करके करना है, पी टैग का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। पी टैग का इस्तेमाल करने के बाद फिर टेक्स्ट इस तरह आपने कोडिंग के अंदर लिखे हैं, सेम इस तरह से आपने पैराग्राफ मेंशन करना है तो आप प्री टैग का इस्तेमाल करोगे। फिर आपने कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, मोटा करना है, तो आप क्या करोगे, बी टैग का इस्तेमाल करोगे। फिर क्या कहते हैं कि अगर ऐसा टैग जिसको आपने पैराग्राफ है उसके अंदर हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग टैग को इस्तेमाल करोगे। अगर ऐसा टैग जो आपने क्या करना है बच्चों, अटैलिक करना है, क्या करना है, टेरा करना है, तो टेरा करने के लिए आई टैग का इस्तेमाल करोगे। और लास्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास कोई टेक्स्ट जिसको अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन लगानी है, यू टैग का इस्तेमाल करोगे। और उसके फर्दर एक ऐसा टैग जिसके ऊपर आपने क्या करना है, मार्क करना है, हाईलाइट करनी है, तो आप क्या करोगे, मार्क टैग का इस्तेमाल करोगे। और एक ऐसा टैग जिसको आपने शुक्राना है, समाल करना है, तो आप क्या करोगे, समाल टैग इस्तेमाल करोगे। और ये जो बी आर है, ये बी आर हम लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और नेक्स्ट हमारे पास डेल, जिस तरह आप ऑफर लगाते हो, देखते हो माई टैनल ऐप, जैज़ ऐप, और फर्दर दूसरे रेटर के ऊपर आप जाके देखते हो कि जो आपके टेक्स्ट हो जाते हैं वो डेल हो जाता है, या ऑफर लगी तो डेल हो जाता है, उसके लिए आप डेल टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बच्चों जहाँ पे अगर आपने कोई समरी लिखनी है या कोई और चीज़ लिखनी है तो उसके लिए अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉलम लिखना है तो आप क्या करते हो, क्यू टैग का इस्तेमाल करते हो। फर्दर क्या है, अगर आपने क्या करनी है, मैथमेटिकली इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाते हैं, दो टैग इस्तेमाल करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट उसकी वैल्यू पावर में चली जाएगी, सुपर स्क्रिप्ट वैल्यू ऊपर भी चली जाएगी, सबसे वैल्यू नीचे में चली जाएगी। और इसमें क्या होगा, जो चीज़ आपने पावर में लिखनी है आप उसके बाद सुपर टैग का इस्तेमाल करोगे, सुपर स्क्रिप्ट का। और ऐसा टैग जो आपने नीचे बेस भी चीज़ लिखनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सब टैग कर लिखोगे। तो ये थी आज के हमारे लेक्चर की समरी कि किस तरह हमने टेक्स्ट को, किस तरह एक टेक्स्ट होता है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा रिप्लाई मिल जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।